आज आज से जो हम लोग सीखने जा रहा है, प्रभु की कलीसिया का अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रवेश करने के लिए और उसके लिए क्या क्या आज्ञाओं को पालन करना पड़ता है, और वो कलीसिया में होने के बाद क्या क्या आज्ञाओं को अपने जीवन में हमेशा रखना पड़ता है, ये बातों को ध्यान करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम लोग प्रभु की लोग यीशु मसीह को बारे में जब जानने के बाद उनके जीवन में क्या क्या मौलिक सिद्धांतों को जीवन में लागू करना पड़ता है, इस बात को जानने के लिए हम जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कलीसिया में जो प्रवेश करते हैं उसके लिए होते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये हम 3 आज्ञाओं को बताते। सबसे पहले है मन परिवर्तन होना, दूसरा है बपतिस्मा लेना, तीसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। ये 3 आज्ञाओं को पहला मतलब प्रेरितों का काम 2 का 38 पे बोला हुआ है। उसके बाद आगे बोला हुआ है उसका 40वां वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बचाओ मतलब अलगदाई जीवन, ये दुनिया का रीति से नहीं चलना। टेढ़ी जाति से बचाओ का मतलब चौथी आज्ञा है, मतलब अलगदाई जीवन जीना, दुनिया की रीति से नहीं जीना। मन परिवर्तन का मतलब है जिस रास्ते से हम चल रहे थे उस रास्ते से मुड़ कर चलना, मतलब प्रभु की ओर चलना। उस समय हम लोगों को जीवन में पालन करने वाला आज्ञाओं को है, सबसे बड़ा है हालेलुया अलगदाई जीवन, दुनिया की रीति से पहनना नहीं, दुनिया के रीति से बोलना नहीं, दुनिया के रीति से उठना बैठना खाना पीना, हर एक में बदलावट लाना। उसके बाद 42वां वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ देखा, अभी 5वां है प्रेरितों को उपदेशों को पालन करना, मतलब प्रभु का दास लोग वचन से जो शिक्षा देता है उसको मानना। और है रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज में शामिल होना। आगे है प्रार्थना करना, उसका 46वां वचन 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मतलब संगति करना। हालेलुया। ये आज्ञाएं हैं जो कलीसिया में जब हम प्रवेश करते हैं पालन करने का। सबसे पहले मन परिवर्तन, फिर बपतिस्मा पाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा पाना। उधर यीशु का नाम है, उसके बारे में मैं 1000 बार बोला हुआ, इसीलिए उसको और विवरण मैं सिर्फ मोटे मोटे में उस आज्ञाओं को बता रहा। सबसे पहले मन परिवर्तन होना, उसके बाद है विश्वास के साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। और आगे है उसके बाद टेढ़ी जाति से बच जाना, मतलब कि अलगदाई जीवन जीना। उसके बाद है प्रेरितों का उपदेशों को पालन करना, रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में शामिल होना, और प्रार्थना जीवन करना और संगति करना। ये प्रेरितों को उपदेश के अंदर आते हैं, संगति करना और प्रेरितों को उपदेशों को पालन। ऐसा 7 आज्ञाएं हैं जो व्यक्ति प्रभु
का कलीसिया में जब प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति को पालन करने वाला बातें, हालेलुया, ये कभी नहीं भूलिएगा। ये 7 आज्ञाओं को 7 या 8 9 10 करके आप बोल सकते हो, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के, लेकिन मोटे मोटे में 7 आज्ञा। सबसे पहले मन परिवर्तन, विश्वास के साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, संगति करना, या साथ साथ प्रभु का दासों का उपदेशों को पालन करना, और क्या बोलते हैं प्रभु भोज लेना, और प्रार्थना जीवन जीना। ऐसा 7 आज्ञाओं को पालन करके एक व्यक्ति को कलीसिया में प्रवेश करते। हम लोग सोचा हम कलीसिया में तो प्रवेश कर दिया, अभी क्या है, बस रोटी तोड़ते रहो और दुनिया की रीति से चलते रहो। नहीं नहीं नहीं, आगे यीशु ने 40 उपदेश, 40 मौलिक सिद्धांतों को, शिक्षाओं को, मौलिक शिक्षाओं को यीशु मसीह ने सिखाया। वो हम लोग कलीसिया में लागू नहीं करता, और दूसरा हम लोग वो प्रचार की तरह प्रचार करके उसको छोड़ देते। इसलिए हम लोगों का जीवन में, विश्वासी की जीवन में ये एक मौलिक शिक्षा है करके जो विचार नहीं रहते हैं, इसी वजह से उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं करता। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं एक सच, आपको यह मालूम होना चाहिए कलीसिया दुनिया में क्यों प्रभु ने रखा है। हालेलुया, सबसे बड़ी बात है। तभी तो हम बोलेगा इधर हमारी भारत के अंदर ही कम से कम 10,000 से ज्यादा धर्म का बातें हैं। हमारे सबसे बड़ा हिंदू, उसके बाद मुसलमान, उसके बाद सिख, उसके बाद अलग कैथोलिक, उस तरीके से 10,000 गुरु लोग अलग अलग सिद्धांतों को, अलग अलग शिक्षाओं को सिखाते हैं। उसके बीच में प्रभु परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर उतर आकर एक कलीसिया का स्थापन करने का पीछे का कारण क्या है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है फिर हम यीशु मसीह पर विश्वास करने का कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत, ये जो हम जानते हैं, ये संसार, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड बहुत भयंकर है। उसमें से एक छोटी सी, आप उंगली से देखा, ये तो छोटी सी एक ग्रह है हमारा धरती, जिसपे हम रहते हैं। हम लोग सोचते हैं जैसे कुआं का मेढक की तरह यही है दुनिया सब, इसलिए अहंग बातों के लिए हम सब कुछ तसल्ली हो जाता। ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए ये जो ब्रह्मांड का बनाने वाला सर्वशक्तिमान, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, एक बहुत करोड़ों करोड़ों पृथ्वी को एक साथ रखेगा तो उससे भी बड़ा एक जगह है। हालेलुया। वहां बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। जैसे हम लोग छोटी छोटी कार्य देखते हैं, हमारे भारत के अंदर हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारा प्रेसिडेंट का भवन है, उसी जैसा हमारा मध्य और यूपी उत्तर प्रदेश में हमारा सेक्रेटरीट, इस तरीके से छोटी छोटी सरकारी ऑफिस को देखते। अगर आप देखो इतनी छोटी धरती के अंदर, इतनी छोटी देश हमारा राष्ट्र भारत के अंदर इतनी ऐसी चीज होगा तो इतना बड़ा ब्रह्मांड के अंदर चलाने वाला सर्वशक्तिमान का कार्यालय कितनी बड़ा होगा। उस कार्यालय को नियंत्रण करने के लिए प्रभु अपनी पुत्रों को, अपना पुत्रियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी पुत्र और पुत्रियों को उस जगह में ले जाकर प्रभु को बता, देखो मेरा संतान, मेरे आत्मा का द्वारा चलने वाला लोग आकर ये देखो इसका नियंत्रण कर रहा। प्रभु अभी स्वर्गदूतों के द्वारा, अलग अलग क्या बोलते हैं, जीव जालों का द्वारा उसका नियंत्रण अभी कर रहा है। लेकिन प्रभु उससे बढ़कर, प्रभु एक राजा होता तो राजा बोलता मेरा संतान, मेरा बेटा, मेरा बेटी आगे राज करेगा। उसी जैसा प्रभु उसको प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने यह धरती पर आकर मनुष्यों को बनाया, और मनुष्य और उस धरती पर रहकर ये सब जानकर और स्वर्ग राज्य की वारिस बनकर अपने पापा के साथ हमेशा हमेशा उस स्वर्गीय देश का हुकूमत करे और राज्यपाल करे। यही है प्रभु का। तब ये धरती पर जब मनुष्य जब जन्म होते हैं,
इस मनुष्य को हालेलुया प्रभु ने अपनी मतलब बाकी बाइबल का जो पूरा सिद्धांत आपको मालूम है, पाप के बारे पाप हो गया, पाप के द्वारा मनुष्य बिगड़ गया और पाप से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह आया। और ये जो उद्धार पाने वाला लोगों को कलीसिया बनाकर यहां इसलिए रखा है, स्वर्ग में जो हम लोग जो करने जा रहा है उसका एक नमूना यहां प्रकट होना है अपनी कलीसिया के द्वारा। आमीन आमीन। ध्यान करना, स्वर्ग में प्रभु अपनी संतानों के द्वारा जो कार्यरत करेगा उसका एक प्रतिच्छाया, उसका एक नमूना, उसका एक फोटोस्टैट ये धरती पर प्रभु अपनी संतानों के द्वारा दिखाना चाहते हैं। यही है कलीसिया। कलीसिया इसलिए रखा है, प्रभु को कोई जरूरत नहीं थी इतनी धार्मिक इंस्टीट्यूशन, मतलब ये हमारा धरती पर है। संस्थान, इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान, संस्थाएं हम लोग बोलते हैं ना, संस्थाएं। ये दुनिया के अंदर इतनी संस्थाएं हैं, अभी वो लोगों से जो नहीं हो पाएगा वो चीज जो कलीसिया जो संस्था है उसी के द्वारा प्रभु दिखाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु कलीसिया बनाया। उस कलीसिया पे प्रवेश होने वाले लोगों का जो कार्यों को है, अभी जो बोला, जो 7 जो 8 ये जो 9 वो जो हम लोग बोलते, वो व्यक्ति को उस तरह करना है। उतना करने से नहीं होगा, वो व्यक्तिगत जीवन के लिए उतना करना है, वो करते रहना है। मतलब बपतिस्मा और एक बार करना है यीशु मसीह पर, वो एक बार मन परिवर्तन हो गया तो हो गया, आगे विश्वास तो हो गया तो विश्वास में बढ़ते रहता है। और संगति, ये 3-4 चीजें हैं लगातार कर। एक है संगति, प्रार्थना जीवन, प्रेरितों का उपदेश, इस तरीके के चीजों को, और प्रभु भोज, इस तरीके के चीजों को वो व्यक्तिगत जीवन के लिए उसको करते रहना है। लेकिन हम बोला ये जो संस्था है दुनिया में रखा है, प्रभु स्वर्ग में जो हमसे जो कराने जा रहा है उस कार्यों को धरती पर अपनी लोगों को दिखाना चाहते कि तुम ऐसा करो, करेगा तो लोगों को पता चलेगा तुम्हारा परमेश्वर किस तरीके से व्यक्ति है, तुमको चलाने वाला, तुम्हारा संस्था का जो अध्यक्ष है वो कौन है और वो किस तरीके से अपनी कार्यरतों को करता है करके, अपनी कार्यरतों को करता है करके जानेगा। इसलिए प्रभु ने यहां फंडामेंटल टीचिंग, हालेलुया, फंडामेंटल टीचिंग का मतलब है मौलिक सिद्धांत, मौलिक शिक्षाएं। एक आपका मौलिक, आपका व्यक्तिगत, आपको परम प्रदान, आपको जो करना है कुछ शिक्षाएं प्रभु ने दिया हुआ है। 40 सिद्धाएं प्रभु यीशु मसीह अपनी जबान से बोला हुआ है, उसमें से हम लोग आज से एक एक करके ध्यान करेंगे। पढ़िएगा मत्ती रचित समाचार 5वां अध्याय, उसका 1, 2, 3 पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। यीशु मसीह जब अपनी उपदेश शुरू किया तो हालेलुया बड़े बड़े चमत्कारियां किया, बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया, तब बहुत भीड़ यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह को पीछे हजारों लोग, हमने देखा 4000 पुरुष, वहां 4000 का पुरुष का मतलब 7000 पुरुष, इसका मतलब बहुत बड़ा भीड़ है। 15,000 20,000 लोग एक मसीह के साथ साथ चल रहा है। उन लोगों को देख यीशु मसीह को पता, परमेश्वर जब भी अपनी कोई कार्य धरती पर करना है कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं कराता। ध्यान करना, हमेशा ध्यान करना। प्रभु अपनी कोई चीज धरती के ऊपर कभी भी करना चाहता है तो कभी भी, जैसे लोग बोलते ना मेरे को अकेला में दर्शन हो गया, तुम इस पर विश्वास करो, नो 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 नो,
हमारा यीशु परमेश्वर ने क्या किया? जब अपनी वचन दिया, हमने पिछले दिनों में पढ़ा 60 लाख लोग था। हालेलुया। हिब्रू पहाड़ हिल के नीचे, हालेलुया, 60 लाख इस्राएली लोगों के सामने प्रभु उतर आया, उनके सामने वचन देने लग रहा। तब वो लोगों ने बोला, हम एक व्यक्ति को भेजते हैं, उसी व्यक्ति को दे दो, हम आपकी शक्ति को नहीं, मतलब सामना नहीं कर पा रहा है। आमीन। तब मूसा को बुलाकर 40-80 दिन रहकर 616 हालेलुया आज्ञाएं प्रभु ने दिया। हमने उसको 10 आज्ञा के रूप पर हम पढ़ते हैं, उसके साथ प्रभु ने 616 आज्ञाएं दिया। वो लेविया व्यवस्था जो किताब है, पुस्तक है, उसके अंदर वो लिखा हुआ है। प्रभु एक व्यक्ति को नहीं दिया, पूरे यहूदियों के, इब्रानियों के सामने दिया। उसी जैसा प्रभु मानव का उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म था। ये एक आदमी मरियम और यूसुफ को अकेला बोलकर नहीं, सबके सामने प्रकट किया। ये कैसे जन्मा, कैसे आगे किया, आगे कैसे कैसे हुआ, सबके सामने। और यीशु मसीह का जी उड़ना, वो एक अकेला जगह पर 500 से अधिक लोगों को प्रभु प्रकट हुआ जाकर, और लोगों ने देखा, बहुत हजारों में लोग यीशु मसीह की जी उड़ने का देखा। ये मतलब है ना, ये चोरी झूठे करके लोग बोलने ना पाए। हमेशा ध्यान करना। इधर हमने पढ़ा है, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा भीड़ को देखा, हजारों में लोग है। यीशु मसीह ऐसा एक मैदान है, मैदान के कोने में एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है, एक थोड़े ऊंचे जगह है, उधर आकर यीशु मसीह चेलों के साथ बैठे रहा, और यीशु मसीह उनको उपदेशों में सुनाने लगा। यीशु मसीह की चारों ओर बहुत बड़ा भीड़ है, हजारों में लोग है, उनके साथ हमारे इधर है ना, थोड़ा पावर ये चला गया था, इसलिए वो हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, अभी ठीक हो गया। मतलब अच्छे बातों को जब पढ़ाता है ना, थोड़ा सा होता ही है, कोई बात नहीं। अच्छे बातों को थोड़ा पढ़ाता तो ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा हो। हम ये बोल रहा था कि यीशु मसीह जब भी, परमेश्वर जब भी कोई कार्य करते हैं, तब मतलब सबके सामने करते हैं। प्रभु सबके सामने, व्यक्तिगत, जैसे आपको दर्शन देना, आपके साथ उड़ना, कोई बात करना, व्यक्तिगत जो बातें होते हैं वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत बातों को नहीं कर रहा हूं। मैं बोला प्रभु पूरी मानव के लिए जब भी कुछ भी करते हो, तब समूह के ऊपर, एकदम बहुत बड़े भीड़ के बीच में प्रभु करते हैं। हमेशा ध्यान करना। उसी जैसा है यीशु मसीह, हम मौलिक शिक्षाओं को, फंडामेंटल टीचिंग्स जब देने लगा, तो यीशु मसीह ने अपनी पीछे एक बहुत बड़ा भीड़ को देखा। यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, और एक छोटी सी पहाड़ जैसा है उसके ऊपर बैठा और बोलने लगा।
पहले पढ़िए, तीनों वचन क्या है? वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। यीशु मसीह धरती पर आया, पहला प्रचार किया है, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। आमीन, हालेलुया। प्रभु स्वर्ग राज्य को व्यक्तियों को ले जाने के लिए, तैयार करने के लिए इधर आया। मैंने बोला कलीसिया इस धरती पर प्रभु इसलिए बनाया कि हालेलुया मानव को स्वर्ग राज्य में ले जाए। लेकिन जब मानव धरती पर रहते, स्वर्ग राज्य के एक नमूना ये धरती पर अपनी कलीसिया के द्वारा दिखाना चाहते। इसलिए हमारे जीवन का हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य करते प्रभु यीशु परमेश्वर को महिमा मिलने के बिना नहीं करना। आमीन, हालेलुया। हम लोग स्वर्ग राज्य को धरती पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं। स्वर्ग राज्य मैंने बोला बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हालेलुया। हमारी छोटी भारत के अंदर इतनी बड़े बड़े सरकारी ऑफिस और प्राइवेट संस्थाएं हैं, तो हमारे स्वर्ग राज्य कितनी परमेश्वर का अधिज्ञानी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर का जो स्वर्ग है कितनी बड़ा शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा, हम अनुमान नहीं कर सकते, हमारी छोटी बुद्धि में नहीं आ सकता। उधर प्रभु अपनी संतानों के द्वारा कार्यरत करना चाहते हैं। अभी तो चल रहा है, उससे साथ साथ अपनी संतानों के द्वारा प्रभु कराना के लिए चाहते हैं। उसी को धरती पर कलीसिया के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। उस कलीसिया का सबसे पहले मौलिक शिक्षा यह है, देखो तुम्हारे अंदर दरिद्र अवस्था, चाहने का अवस्था, हालेलुया, तुम्हारे अंदर एक आग्रह होना चाहिए, तुम परमेश्वर का आत्मा के बारे में, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर की आत्मा के बारे में हमारे अंदर एक आग्रह होगा, तभी हम स्वर्ग राज्य प्राप्त कर पाओगे। हम लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, मतलब 2-4 अन्य भाषा बोल रहा है, संगति करते हैं, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, खत्म, जैसे एक रोजा या पूजा की तरह करते। नो, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा भूख होना चाहिए आप प्रभु की आत्मा के बारे में। पिता यीशु मसीह धरती पर जैसे जिया, उसी जैसा जीने के लिए मुझे तैयार करो। हालेलुया। हमने देखे हैं यीशु मसीह जब चेले लोग इकट्ठे थे, उनके ऊपर भूखा करके हमने देखा। हालेलुया। हम वो भूखने का क्या मतलब है? मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब यह धरती पर भेजा, तो परमेश्वर की प्रतिरूप पर बिना पाप का जीने के लिए उनकी आत्मा में भरकर भेजा। उसी जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर इसलिए भूखा, तुम हालेलुया इस धरती पर जब जीते हो, मेरी जैसा, मेरे पिता जैसे मैं इस धरती पर जीने के लिए भेजा, उसी जैसा तुम भी जियो। आमीन। इसलिए प्रभु ने चेले लोगों के ऊपर भूखा। आज हमारे ऊपर कौन भूखेगा? सीनियर पास्टर? नो, परमेश्वर को बोलना है, पिता ये धरती पर यीशु मसीह कैसे जिया, उसी जैसा जीने के लिए मेरे ऊपर आपकी पवित्र आत्मा, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह भूखे, आपकी अनुग्रह मुझ पर दे, ताकि मैं यीशु मसीह की तरह एक पवित्र जीवन ये धरती पर जीऊं। आमीन, हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का
पवित्र आत्मा का, उसको कृपा बोलते हैं, जो भूखने का, पवित्र आत्मा का भूखने का मतलब है प्रभु की कृपा चाहिए। वचन के अंदर लिखा यीशु वो ज्ञान और बुद्धि और कृपा में बढ़ते आया। परमेश्वर का कृपा जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, हम पवित्र जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु कलीसियाओं के द्वारा ये धरती पर जो चाहते हैं वो कार्य हम नहीं कर पाओगे। आमीन। हमेशा ध्यान करना, प्रभु को हम लोग प्रभु की नमूना बनकर धरती पर अगर चाहिए तो परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। प्रभु बोलता है हालेलुया, आपको वो कृपा नहीं है, वो आपका आग्रह है। नहीं है तो आपको पास अभी गाड़ी नहीं है तो आपकी बड़े आग्रह है कि एक गाड़ी चाहिए, इसलिए आप कहते हैं शादी पर मैं बिना गाड़ी लेकर नहीं शादी करूंगा। कोई कोई बच्चे लोग तैयार हो जाता है, जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगा। मतलब उसके जीवन के सबसे बड़ा आग्रह है उसको एक गाड़ी चाहिए। मेरा बचपन का बहुत बड़ा एक आग्रह था, एक साइकिल चाहिए थे, लेकिन वो आग्रह नहीं हो पाया। मेरा भैया चाहता था मेरे को एक साइकिल खरीद कर, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा ये टू व्हीलर वगैरह से बहुत डरते थे, लेकिन मैं फौज में होने के बाद सबसे पहले खरीदा गया चीज है साइकिल। हालेलुया। आग्रह वही होते हैं जो चाहिए। प्रभु बोलता है हालेलुया, तेरे को परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है क्या? प्रभु की कृपा की जरूरत है क्या? यहां दो तरीके का हालेलुया कृपा होते हैं। एक होता है ज्ञान और बुद्धि। हालेलुया। ज्ञान होते हैं, एक होते हैं बुद्धि। हालेलुया। बुद्धि का मतलब हालेलुया, आपके सामने जैसे एक बड़ा ही व्यक्ति है, उसके सामने थोड़े से लकड़ी डाल दिया, उसको बोलेगा एक टेबल बनाओ या एक बेंच बनाओ या एक अलमारा बनाओ या एक चारपाई बनाओ, बोलेगा तो बना लेगा, क्योंकि उसके सामने आइटम मिल गया। उसी जैसा दूसरा है ज्ञान। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ भी नहीं, सब शून्य है। आपको प्रभु ज्ञान दे रहा है, तुम अपनी ज्ञान से हम कुछ चीजें बनाओ। इसी के लिए है प्रभु हमको स्वर्ग ले जाता है, वहां हमको कुछ नहीं देगा प्रभु। हालेलुया। तो हमको करना है आगे। हालेलुया। जो चीज शून्यता में, तब हालेलुया प्रभु ने अब देखो शून्यता में आकर होने दे होने दे होने दे करके, उसी जैसा मनुष्यों को उन्होंने मिट्टी पर अपनी ज्ञान के द्वारा, उसी जैसा प्रभु अपनी ज्ञान जब हमको देता, उसको क्या बोलता है हिब्रानी भाषा में हुकुमा कहता है, हुकुमा। हालेलुया। हुकुमा का मतलब है परमेश्वर का ज्ञान, मतलब शून्यता से सब कुछ होना। हालेलुया। वो जो ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त करते हैं, हालेलुया, तभी वो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चल सकता है। उसी व्यक्ति को भाग्यवान कहता है, धन्य कहता है। आमीन आमीन। जो व्यक्ति हुकुमा मतलब प्रभु का ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, उसी व्यक्ति को धन्य व्यक्ति कहता है। प्रभु बोलते तेरे अंदर हुकुमा नहीं है, तेरे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तू धन्य है। आमीन हालेलुया। तुम इसलिए तेरे को मैं यहां बुलाया हूं, तू प्रार्थना करो प्रभु की भूख को, प्रभु की हालेलुया आत्मा को, प्रभु की कृपा को, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए घुटना टेको, रो रो कर प्रार्थना करो, प्रभु जी आपकी हुकुमा, आपकी कृपा मुझ पर दे, ताकि मैं आपके बदले में आप जो आग्रह करता है धरती पर, उस कार्यों को मैं करूं। आमीन। प्रभु की इच्छाओं को धरती पर पूरा करने के लिए बुलाया हुआ लोग हैं हम। प्रभु वो प्रत्येक ज्ञान, विशेष ज्ञान
हालेलुया। जो हुकुमा जो इब्रानी भाषाओं में कहते हैं वो हमको देखकर, हालेलुया, प्रभु आपके द्वारा आपकी गांव में, आपकी घर में, आप जिस समाज में रहते हैं वहां परमेश्वर का कार्यों को कराना चाहते हैं। जब हुकुमा, जब परमेश्वर का ज्ञान आप प्राप्त जब करते हो, दुनिया की कोई ताकत आपका सामना नहीं कर सकता। आमीन। आप विशेष व्यक्ति बन जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आज रात को मेरे साथ ये वचन सुनने वाला, आगे दिनों में ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्तियों का जीवन में ये प्रार्थना होना चाहिए, पिताजी आपका ज्ञान मुझ पर दे, आपकी कृपा मुझ पर दे, आपकी अनुग्रह मुझ पर दे, ताकि आपके बदले में जिस मकसद के लिए धरती पर आपने मुझे रखा है, आपका संतान बनाकर मुझे बुलाया गया है, आप मेरे लिए बलिदान होकर मेरी पापों को छुटकारा दिया है, वो काम मैं करूं। आमीन, आमीन। सब लोग हाथ उड़ाकर हालेलुया बोलिएगा। प्रभु इसके लिए कोई भी व्यक्ति को पढ़े लिखा होना, पढ़े लिखे जितने आप कर सकते हो करिएगा। हालेलुया। आपका, आप किस जगह से आते हो, किस जगह से जाते हो, कोई जरूर वो नहीं है। हालेलुया। प्रभु देखना, बाइबल के अंदर जो व्यक्ति को प्रभु अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया है, हालेलुया, विशेष बुद्धि देकर काम किया है, हालेलुया, वो लोग प्रभु ने उनको बुलाया हुआ है, अपनी प्रत्येक ज्ञानों को उनके अंदर दिया है और कार्य कराया है। हालेलुया, आमीन। ये प्रभु चाहते हैं कि हालेलुया एक एक जीवन के, हालेलुया, हालेलुया, ये कार्यों को प्रभु कर, ये जब हम प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रभु हमको मुश्किल परिस्थितियों के द्वारा चलाता है। आप मत समझना उपवास करके बैठा हुआ है, लोग आपके ऊपर, प्रभु आपके ऊपर विशेष ज्ञान देगा, विशेष बुद्धि देगा, विशेष आप ऐसा प्राप्त, प्रभु आपकी जीवन की एक एक चर्यों के द्वारा उसके अंदर से प्रभु आपको प्रवेश कराता है, वहीं से आपको ज्ञान और समझ और कृपा और अनुग्रह देता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान करना है, प्रभु यहां कलीसिया का सबसे बड़ा, हालेलुया, मौलिक शिक्षा है आत्मा में दरिद्र होना, मतलब परमेश्वर का, हालेलुया, आत्मा का नहीं तो कृपा के लिए, प्रभु का ज्ञान के लिए प्रार्थना करना। आमीन, आमीन। उस व्यक्ति को प्रभु बोलता है तू भाग्यशाली है, अगर तुम्हारे अंदर वो चाहत अगर है तो तुम भाग्यशाली व्यक्ति है। आमीन। अगर आपका धन्यवाद उस जगह में होते हैं जहां आपके अंदर ये चाहत है प्रभु की इच्छाओं को मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं अपनी जीवन को प्रभु के चरणों में रखता हूं, हालेलुया, प्रभु मेरे द्वारा अपना कार्यों को करे। आमीन, हालेलुया। हर एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु चाहते हैं मैं, हालेलुया, अपने कार्यों को उनके द्वारा ये धरती पर प्रकट करूं। पढ़िए एक वचन यशायाह नबी 66 का 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। प्रभु बोलते मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। देखा, प्रभु उन्हीं लोगों के ऊपर प्रभु, हालेलुया, तरतराता है।
सबके ऊपर नहीं। हम लोग बड़े मुंह ऊपर करके, बड़े पादरी एक करके, मैं 25 चलसिया बनाया, मैं 1000 लोगों को बपतिस्मा दिया। नो 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 नो, प्रभु उन पर नहीं दया दिखाता। प्रभु बोलता है मैं उस व्यक्ति को ऊपर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। आमीन। आज प्रभु की कलीसिया का लोगो, प्रभु पर विश्वास करने वाला लोगो, आपका मन दीन होना चाहिए, आपका मन खेदित होना चाहिए। तभी प्रभु अपनी कार्यों को तुम्हारे द्वारा ये धरती पर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप एक साधारण विश्वासी बनकर खाया पिया गया, मैं बोला ना, आप प्रभु की आज्ञाओं को, जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन को पालन किया, मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र अन्य भाषा बोल रहा है, प्रभु भोज ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, संगति कर रहा है, प्रभु का उपदेशों को पालन कर रहा है, सब कर रहा। स्वर्ग में आपके लिए भी जगह है। लेकिन मैंने जो शुरू में बोला ना, प्रभु की कार्यों को धरती पर यह शून्य जगह है, यहां कोई प्रभु में नहीं है। उस जगह पर प्रभु आपके द्वारा अगर करना चाहता तो आपका मन दीन होना चाहिए, आप खेदित व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु की वचन के सामने हालेलुया वचन सुनकर तरतराने वाला होना चाहिए। प्रभु बोलते उसी लोगों के उनको मैं दृष्टि करूंगा। आमीन। तरतराने मैं बोला था, गलत शब्द सवाल किया था पहले। वचन सुनकर तरतराना उन लोगों को, हालेलुया बोलते उन्हीं के ऊपर मैं दृष्टि करूंगा। आमीन। प्रभु की दृष्टि अगर आपके ऊपर चाहिए तो प्रभु की वचन सुनकर आपको तरतराना होगा। आपकी मन दीन होना है, आपकी मन हालेलुया खेदित होना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यहां वही वचन बोल रहा है, तुम कलीसिया का व्यक्ति हो, तुम प्रभु की कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए रोना शुरू करो। प्रभु की ज्ञान समझ के लिए, प्रभु की इच्छाओं को धरती पर तेरे द्वारा पूरा होने के लिए तू आंसू बहाओ। यही है प्रभु का मौलिक शिक्षाएं। हम लोग कभी भी कलीसिया में ये प्रचार नहीं करता, हम सिर्फ ये प्रचार करते तुमको आज स्वर्ग से आशीष मिलेगा, तुम्हारे वो मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, तेरे को धन मिल जाएगा, तेरे को वो मिल जाएगा। अरे बाबू, स्वर्गीय परमेश्वर का संतान है आप, आपको किस चीज का कमी है? सब प्रभु देगा। लेकिन तुम प्रभु की वचन में तरतराने वाला हो, तुम्हारा मन खेदित हो, तुम्हारा मन दीन हो, प्रभु का कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। प्रभु तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि दिखाना चाहते हैं। प्रभु चाहता है मेरी बेटे के द्वारा, आप देख रहे हैं ना, सुलेमान को देखो, सुलेमान के सामने जब राज्य आए तो सुलेमान ने बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जी आपका कृपा दृष्टि चाहिए। दाऊद को देखो, उनको सब लोग ठोकर मारा, पप्पा मारा, भाई लोग मारा, लेकिन जहां है अपने मन को धीन कर कर स्वर्ग की ओर चिल्लाते हुए वो जंगल में अपनी काम के बीच में बैठे रहा। आज रात को हालेलुया मेरे साथ वचन सुनने वाले लोग, हम लोग प्रभु के सामने आज से घुटना टेक कर आपकी प्रार्थना के बीच में आप रोना शुरू कीजिए, आप आंसू बहाना शुरू कीजिए। पिताजी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, मेरे अंदर एक दीन मन हो, मेरे अंदर एक हालेलुया खेदित मन हो, आपकी वचन के सामने तरतराने वाला व्यक्ति हो मैं। पिताजी मैं समर्पण करता हूं, मेरी गलतियों को मैं क्षमा मांगता हूं।
पिताजी आपकी इच्छा, आप जो चाहते हैं वो कार्य मैं करूं ये धरती पर। सब लोग समर्पण कीजिए। हम एक एक हालेलुया प्रभु की हालेलुया मौलिक शिक्षाओं को एक एक दिन शिक्षा पाएंगे। हालेलुया 40 शिक्षाएं हैं, एक एक करके हम ध्यान करेंगे। सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मेरा आपका कृपा दृष्टि मुझ पर हो, आपकी ज्ञान और समझ मेरे ऊपर हो। आप मेरे लिए स्वर्ग राज्य का वारिस बना रहा है। पिताजी मैं आपके कार्यों को इस धरती पर करने के लिए आप मेरे को इस धरती पर बुलाए सीधा स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, आपका गवाही बनकर ये धरती पर जीने के लिए आपने मुझे बुलाया गया है। ओ राजा बुंगा राजा पिता परमेश्वर, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। सब लोग बोलिए धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। और बला 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 बश प्रौढ़ा रगजा रगदा रगदा। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। पिताजी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, आपकी कृपा दृष्टि हो, मैं आपकी वजन में तरतराने वाला हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबना बना वरा वैडप्पा प्रौढ़जाना मर्तरतरदा राखल पल बे लग लग मन में वन में न दूरो प्रौढ़गरगतो अमीर खाजा वशग राजा वालकल लाला ऐमन प्रौढ़े बर्तर बीत कलियुगल क्रैडे करौड़ जनांदिगरे खडगच्छगरा जगरा। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। पिता का कृपा दृष्टि, आप कितना एजुकेट शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति है, आप कितने गोरे हैं कितने काले हैं करके प्रभु नहीं देखता, आप कौन सी खानदान का है करके प्रभु नहीं देखता। प्रभु चाहिए, प्रभु को चाहिए हालेलुया अपनी वजन के सामने तरतराने वाला, अपनी मन को दीन रखने वाला, अपने मन को खेदित रखने वाला। वही व्यक्ति के ऊपर प्रभु अपने कार्यों को करता है। आंसू बहाइए, और ये अकेला इस समय नहीं, हमेशा ये आपकी जबान में ये प्रार्थना होना चाहिए, पिताजी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होना है, आपकी ज्ञानों को प्राप्त कर कर। हालेलुया। यही है मन का दरिद्र अवस्था, इसी बातों को मन का दरिद्र अवस्था बोलता है। पिताजी मुझे हुकुमा प्रभु का ज्ञान चाहिए शून्यता में सब कुछ बनाने के लिए, आपकी इच्छा मेरे द्वारा ये शून्य अवस्था में मेरी भारतवर्ष में पूरा करने के लिए, मेरी गांव में पूरा करने के लिए, मेरे देश में पूरा करने के लिए, मेरी राज्य में पूरा करने के लिए, हालेलुया मेरे दोस्तों के सामने पूरा करने के लिए, जिसके साथ मैं सहभागिता करता हूं उनके सामने पूरा करने के लिए। पिताजी आपकी कृपा दृष्टि में चाहता हूं, आपकी हालेलुया ज्ञान में चाहता हूं, आप मुझे अपनी हुकुमा प्रभु की ज्ञान से भर दीजिए, भर दीजिए पिता, भर दीजिए पिता, भर दीजिए पिता, भर दीजिए। मैं हमेशा हालेलुया विशेष व्यक्ति बनकर आप जो चाहते हैं आपके बदले में मैं कार्य करूं, आपकी बदले में मैं आपकी कार्यों को धरती पर आपने मुझे रखा जहां करने के लिए मैं समर्पण करता हूं। पिताजी हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। आगे दिनों में हालेलुया हम लोग दूसरा हालेलुया मौलिक शिक्षाओं को ध्यान करेंगे। अभी समय हम समाप्त हो रहा है, इसलिए हम हालेलुया हमारा प्रार्थना में हमेशा ये रखिएगा, पिताजी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, हालेलुया मेरा मन दीन रहकर, हालेलुया मेरा हालेलुया मन के अंदर खेदित मन हो और मैं आपकी वजन के सामने तरतराने वाला हो। हमेशा आंसू बहा बहा कर आप प्रार्थना कीजिए, वजन के द्वारा प्रभु हमको